अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द दीन ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को। नाजरीन, आज से इस चैनल पर हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं रमज़ान के ऊपर, जिसमें रमज़ान के मुतालिक, रोज़े के मुतालिक जितने भी मसाइल हैं उनको कवर करने की कोशिश आएगी। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अपने चैनल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि हमारा चैनल दीन के मुतालिक ऑथेंटिक कंटेंट को तैयार करता है और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन वीडियोस की अपलोडिंग करी जाती है। अगर आपका दीन के मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप हमारी मेल आईडी thedeenbroadcast@gmail.com पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मौजूदगी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स और व्हाट्सएप वगैरह पर भी मौजूद है। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स मौजूद हैं, इन पर जा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और दीनी कंटेंट को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नई सीरीज रमजान सीरीज को, जिसके हम पहले टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो रमजान सीरीज का पहला टॉपिक है रमजान की अहमियत। बतौर मुसलमान हम ये अच्छे से जानते हैं कि रमजान महीने की बहुत ज्यादा इस्लाम में अहमियत बताई गई है और रोजा रखने की कितनी ज्यादा फजीलत है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है उसमें से रोजा भी एक है। रमजान के रोजे फर्ज है। इसके मुतालिक बहुत सी अहादीस है और बहुत सी कुरान की आयतें हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मौजूद है, जिससे हमें इस महीने की और रोजा रखने की अहमियत पता चलती है। उन सभी हदीसों में से दो बहुत ही अहम हदीसें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 8, जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हम जानते हैं कि इस्लाम एक दीन है और उस दीन की बुनियाद इन 5 चीजों पर रखी गई है। पहला है कलिमा, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसके अलावा नमाज कायम करना, यानी नमाज 5 वक्त की फर्ज करी गई है हर मुसलमान पर, तो उसे कायम करना, उसे पढ़ना। ज़कात अदा करना, इसके अलावा हज करना, ये इस्लाम का चौथा पिलर है, चौथी बुनियाद है। और इस्लाम की 5वीं बुनियाद रमजान के रोजे रखना है, यानी साल 12 महीने का होता है, उसमें से एक महीना ऐसा आता है जिस महीने में हमें चांद देख करके रोजे रखना शुरू करते हैं हम, और फिर चांद देख कर ही रोजे रखना हम बंद करते हैं। वो महीना रमजान का महीना कहलाता है और उसमें हम रोजे रखते हैं। अब हम एक और हदीस देखते हैं जिसमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न कर, फर्ज नमाज कायम कर, फर्ज ज़कात अदा कर और रमजान के रोजे रख। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैं इससे ज्यादा कुछ न करूंगा। जब वो इंसान वापस जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे जन्नती इंसान यानी जन्नती आदमी देखना हो वो इसे देख ले। तो इस हदीस से भी हमें रोजे रखने की अहमियत पता चलती है कि जब उस शख्स ने अल्लाह के नबी से ये पूछा कि जन्नत में जाने के लिए कौन सा अमल जरूरी है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है हमको और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है, यानी हमें शिरक नहीं करना है, जो कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। शिरक नहीं करना यानी अल्लाह की जात में, उसकी सिफात में किसी को शामिल नहीं करना है। फर्ज नमाज कायम करनी है जो इसकी इससे पहले की हदीस में भी आ गई। फर्ज ज़कात अदा करनी है और रमजान के रोजे रखने, यानी ये वो काम है जिनको करने से एक इंसान जन्नत में जा सकता है। तो उस शख्स ने ये भी कहा जाते हुए कि मैं ना इससे ज्यादा कुछ करूंगा ना इससे कुछ कम करूंगा, बल्कि इतना ही जितना आपने बताया है सिर्फ उतना ही अमल करूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए फरमाया कि जिसे जन्नती इंसान देखना हो तो वो इसे देख ले। तो नाजरीन, हमें इन दोनों हदीसों से ये पता चलता है कि रमजान के रोजों की बहुत ज्यादा अहमियत है। जो शख्स रमजान के रोजे नहीं रखता, बिना कोई जायज वजह के, बिना कोई उज्र के अगर वो रोजे छोड़ता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद को छोड़ रहा है। और इसका मतलब ये भी होगा कि जन्नत में जाने के लिए जो अमल जरूरी है, जो जो काम जरूरी है, जो अल्लाह के रसूल ने सही बुखारी की हदीस नंबर 46 में बताए हैं, उनमें में से एक काम वो छोड़ रहा है और जिसका नतीजा अल्लाह की नाराजगी बनेगी। तो हम सबको चाहिए कि हम सब रमजान के महीने के पूरे रोजे रखें, बिना किसी उज्र के, बिना कोई जायज वजह के रोजे न छोड़ें और रमजान के लिए अपनी पूरी तैयारी करें। कोशिश करें कि रमजान में हम ज्यादा से ज्यादा इबादतें करें रोजे रखने के साथ साथ,
اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، یہ تھا رمضان کی اہمیت کے بارے میں جو حدیثیں موجود تھی وہ آپ کی خدمت میں آج پیش کری گئی۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور رمضان کے متعلق اور بھی بہت سی ویڈیوز، بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے متعلق ویڈیوز ہمارے چینل پہ پوسٹ ہوتے رہیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس سے آپ کو وہ ساری ویڈیوز بھی مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔